हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम देखेंगे एसएससी मैथ द कंप्लीट कोचिंग वाले बुक का जो 8000 प्लस के नाम से आया है। और हम देख रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत, जिसका आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110 से लेकर 135 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। और ये अभी तक के सबसे लेटेस्ट बुक है गगन सर का। तो आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। एंड मैं आपको बता दूं कि एसएससी और रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, तो सारे बुक का पीडीएफ मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर, टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक सब दिया गया है। तो आप वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ को पा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 110। बोला कि राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10% तथा 20% खर्च करता है। यातायात पर करता है 10% और भोजन पे करता है 20%। तो यातायात पे 10% और भोजन पर 20% खर्च करता है। और वह शेष आय का 30% कपड़े पर खर्च करता है। अपनी शेष आय को वह बचा लेता है। यदि उसकी बचत इतना दी गई तो वो इतना खर्च करता है और इतना बचत करता है। तो हमसे भोजन और कपड़े पर कुल मिलाकर कितना खर्च किया, हमसे ये पूछा। तो इसे हम दो तरीका से बना सकते हैं, एक हमारा लॉन्ग होगा, एक हमारा बेसिक होगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि लेट्स इसका टोटल इनकम, हम बेसिक पर एक बार चलते हैं, उसके बाद फिर हम इसका शॉर्ट भी चलेंगे। बेसिक में देख लेते हैं कि लेट्स मान लेते हैं कि टोटल इनकम एक्स है। तो पहले बार में ये 10% यातायात पर और 20% भोजन पर किया। तो इस तरह से टोटल वो 30% खर्च कर दिया। तो इसके पास बचा कितना, 70% बचा। तो 70% बचा मतलब 7/10 बचा। फिर आगे बोला कि वो शेष का 30% कपड़ों पर खर्च कर दिया। तो इसका पास बचा कितना, 70% बचा, मतलब 7/10 बचा। और यही बचत कितना दिखा रहा है, 26,460 रुपये। ठीक है, अब इसे काटेंगे, ये 7 से काटेंगे तो ये कटेगा 54 मर्त में। तो x का जो मान आएगा, और ये सुना ये बचा रहेगा, तो x का जो मान आएगा 54 पर 3 शून्य, ये हो गया x का मान। हमसे पूछा है कि भोजन तथा कपड़े पर कुल मिलाकर खर्च कितना हुआ, भोजन तथा कपड़े पर। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया भाई, 5400। ठीक है, अब हमसे पूछा है भोजन प्लस कपड़ा, भोजन प्लस कपड़ा पे। तो देखेंगे भोजन पे, तो भोजन पे तो 20% हुआ है, प्लस कपड़े पर, तो कपड़े पर कितना हुआ है 30%। तो 30% किसका हुआ, अब 20 10 30 को घटा दिए पूरे 100 में से, तो शेष जो बचा 70%, उसका 30% खर्च हुआ कपड़े पर। तो ये हो गया 7 21। तो 20 और 21 कितना हो गया, 21। मतलब फाइनल देखें तो भोजन और कपड़े पर टोटल का 41% खर्च हुआ। तो ये 54,000 हमारा दिखा रहा है 100% है। तो हमसे 41% पूछा है, तो 54,000 को तुलना करेंगे पूरा 100% से, हमसे 41% का मान पूछा है। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, 41 गुने 54 करेंगे तो आ जाएगा 22,140। ये हमारा हो गया बेसिक तरीका। जब हमें कुछ ना पता हो तब हम ऐसे करेंगे। पर इसे शॉर्ट में भी हम किया जा सकता है। जैसे शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। शॉर्ट्स में तो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि इनका जो टोटल इनकम है वो 100 है। ठीक है, तो वे पहले खर्च करते हैं किस पे, ट्रेवलिंग पर, यातायात पे। ट्रेवलिंग पे करते हैं 10%। ठीक है, उसके बाद अगला खर्च करते हैं भोजन पे 20%। तो दूसरा जो हमारा खर्च है वो है फूड पे। फूड पे कितना है 20%। और बाकी बोला शेष, तो शेष कितना बच गया, जो एक्स्ट्रा हमारा बच गया शेष, वो बच गया 70। अब 70 बच गया, तो शेष का 30% कपड़े पर। अब इसका इसका क्लॉथ पे, क्लॉथ पे करता है 30%। तो 30% कितना हो जाएगा भाई, तो 7 का 30% 7 21, 21 करता है क्लॉथ पे। तो बाकी हमारा कितना बच गया, 49 बचत हो गया, सेविंग हो गया है ना, ये हमारा हो गया सेविंग। और यही 49 हमें दिखा रहा है कितना, 26460। तो ये कितना गुना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया भाई 540 गुना। तो हमसे बोला है कि भोजन और कपड़े पर कुल मिलाकर, भोजन और कपड़े पर कुल मिलाकर, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा 41। तो एक दिखा रहा है 540 गुना, तो इसे भी 540 गुना करेंगे, तब पर ये भी हमारा आ जाएगा 22,140। तो ऐसे में क्या है ना कि आपसे जो भी पूछे
ट्रेवल का पूछता, फूड का पूछता, एक्स्ट्रा पूछता, क्लॉथ पे पूछता, सेविंग है, टोटल अलग अलग। मतलब ये जो हमारा ट्री विधि हुआ ना, ट्री पेड़ के रूप में, इसे तोड़ जब लिए तो इससे हम एक एक चीज आसानी से निकाल लेंगे। बस पीछे वाला में बस यही प्रॉब्लम था कि आपको दिमाग लगाना पड़ता और थोड़ा सा टाइम लग जाता, 5-10 सेकंड ज्यादा। तो आपको जो बेटर लगे आप उस पर बनाओ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाते हैं। अधिक खर्च 5400 रुपया है, तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था? तो देखिए, एक है हमारा प्राइस और एक हमारा ओल्ड वाला है और चेंज हो जाता है न्यू। तो चावल का मूल्य 25% की कमी होती है, तो 25% जो हमारा होता है, 25% होता है 1/4 और कमी दर्शा रहा है ना। तो पहले 4 था, अब 3 हो गया। लेकिन क्या है कि खर्च पहले भी इतना था, आज भी इतना है। जब खर्च एक्सपेंडिचर सेम हो तो जो रेशियो इसका प्राइस का होता है उसका उल्टा कंजप्शन का होता है। तो इस 4:3 है, तो ये हो जाएगा 3:4। क्योंकि देखिए दोनों टाइम गुना करेंगे तो चरतिया 12 ही आएगा, यहाँ भी चरतिया 12 ही आएगा, क्योंकि दोनों टाइम क्या होना चाहिए, जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमेशा सेव होना चाहिए। तो प्राइज गुने कंजप्शन को क्या करते हैं, प्राइज और कंजप्शन को गुना करते हैं तो हमारा आता है एक्सपेंडिचर। तो यहाँ भी देखिए चरतिया 12 आएगा, यहाँ भी चरतिया 12 आएगा, दोनों जगह क्या है, सेम है पैसे। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे उल्टा कर देते हैं। तो अब हमसे पूछा है ना कि उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। तो पहले 3 खरीदता था, अब खरीद रहा है 4, तो कितना का वृद्धि हुआ, 1 का। और यही ये कितना दिखा रहा है, 30 किलो अब अधिक खरीद पाता है। तो हमसे पूछा वास्तविक मूल्य क्या था। तो देखिए पहले कितना खरीदेगा, तो 1 दिखा रहा है 30 गो, तो ये 30 या 90, मतलब पहले खरीदता था 90 kg। पहले कितना खरीदता था, 90 kg। अब हमसे पूछा है कि इसका रेट क्या होगा पहले का। तो पहले 5400 रुपये टोटल था, उसमें खरीदता था 90 किलो, तो प्राइस कितना होगा, है ना, प्राइस कितना होगा। तो ये काटेंगे, 9 छक 54, 60, कितना मर्त में कटा, 60 मर्त में। मतलब पहले का प्राइस था 60 रुपया पर केजी। अगर हमसे पूछता न्यू का, तो ये भी कितना गुना है, 30 गुना है, तो इसे भी 30 गुना करते हैं तो चलती है 12, 120 kg अब खरीद रहा है। तो 5400 रुपया में 120 किलो खरीदता है, तो ये निकाल लेते हैं कितने रुपया प्रति केजी। तो हमसे जो पूछे हम वो निकाल सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 112, जो कि सीपीओ का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि चीनी की कीमत में 15% की कमी आई तो कोई व्यक्ति कितना प्रतिशत उपभोग बढ़ा सके ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो जब व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, तो आपने देखा पिछले बार में कि जो रेशियो इसका प्राइस का होता है उसी का उल्टा कंजप्शन का होता है। तो यहाँ पर देखिए 15% का वृद्धि किया, नहीं कमी किया भाई, यही तो ध्यान रखना है ना, क्या किया, कमी या वृद्धि। तो कमी किया, माइनस लगा दें। तो 15% होता है 3/20। तो प्राइस पहले था 20, अब 3 की कमी होकर हो गया 17। तो इसका मतलब कंजप्शन इसका उल्टा हो जाएगा, 17:20 हो जाएगा, है ना, क्लियर है। तो बोलता है कि उपभोक्ता में कितनी प्रतिशत बढ़त हुई। तो पहले 17 किलो लेता था, अब 20 किलो ले रहा है, मतलब पहले 17 यूनिट लेता था, अब 20 यूनिट ले रहा है। तो वृद्धि हुआ कितना, 3 का, कितने पर, 17 पे। तो 100 पे कितना, तो 300/17, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 300/17%, है ना। अब देखिए इसे और शॉर्ट कैसे करना है, एकदम शॉर्ट में लेके चले। हमें पता है कि जब प्राइस सेम हो, मतलब प्राइस नहीं, मतलब एक्सपेंडिचर, खर्चा दोनों बार बराबर ही रहे, एकदम सेम रहे, तो क्या होता है, जो रेशियो प्राइस का होता है उसका उल्टा वो होता है। तो 15 का कितना हो जाएगा, 3/20। तो 20 तो 20 मतलब कमी हुआ ना, तो मतलब 20 हो जाएगा 17। तो अपोजिट भी इन दोनों का हमेशा जब भी अंतर दिखाएंगे तो हमेशा अंतर 3 का ही आएगा, और यहाँ पर से इन दोनों का माइनस कर लेंगे। तो 20 में से 3 गया 17, 17 को नीचे लिखेंगे और प्रतिशत में बदल लेंगे, क्योंकि हमें फिर ये जब चेंज होगा 20 में 17 जाए 3 जाएगा तो 17 बचेगा। तो 17 जो इधर है वो चेंज होकर इधर आएगा ना,
तो 17 से हम भागा देंगे, मतलब इनके अंतर से भागा देंगे, है ना। तो चलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मार्कर ले लेते हैं अपन, ये पर्पल कलर का। बोलता है कि वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपये किलो था। मतलब एक तो हमारा हो गया ओल्ड और एक तो हमारा हो गया न्यू। जिसे अभी 29 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा था, उसे पिछले माह में 25 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा था। किसी परिवार को अपने चावल की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि व्यय पहले के समान रहे। मतलब खर्च आज भी सेम है, तो जो रेशियो प्राइस का है उसका उल्टा कंजम्पशन का होगा, तो 29 रेशियो क्या होगा, 25 हो जाएगा। यही होगा ना, क्योंकि हमारा जो व्यय है, जो एक्सपेंडिचर है, वो आज भी सेम है, तो बस उल्टा कर देना है। तो वही पूछा कितने का कमी आएगा। तो पहले 29 लेता था, अब 25 यूनिट ले रहा है, तो कमी आया 4 यूनिट का, कितने पर, 29 पे, तो 100 पे कितना। अब ये काटेंगे 30 तिया 3 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 4 12 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम इसे कंसिडर कर लेंगे 14 में, है ना। इसे भागा देंगे तो आएगा 13.79, जिसे हम कंसीडर करेंगे 14% में, क्योंकि सही मान लेके चलना है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितनी प्रतिशत तक कम करना पड़ता है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए हमें पता है भाई कि एक प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर, है ना। अगर हम यहाँ से कंजम्पशन चाहिए तो प्राइस और एक्सपेंडिचर का अगर हम रेशियो लेके चलेंगे तो हमारा कंजम्पशन आराम से निकल जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन होगा क्या, प्राइस अपॉन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर देखिए बोला कि कीमत में 26% की वृद्धि हुई, तो मतलब कीमत 126 हो गया, और एक्सपेंडिचर में मात्र 15% की वृद्धि करना चाहता है, मतलब 115 होगा। तो वही पूछा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 126 से 115 हो गया, तो 11% की कमी हो गई भाई। और कितने पर, 126 पे, तो 11% की कमी हो गई 126 पे, तो 100 पे कितने, और यही काट छाट करेंगे तो आ जाएगा 11/126, तो ये कट जाएगा हमारा लगभग 8.7 मार्क में, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। प्रति लीटर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी जो है की कीमत में 65% की वृद्धि हुई। मनीषा को सीएनजी की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े, मतलब सेम रहे। तो आप जानते हैं कि जो प्राइस का रेशियो होता है उसी का उल्टा कंजप्शन होता है, कब, जब एक्सपेंडिचर दोनों जगह पे सेम हो। तो प्राइस कितना, 65% की वृद्धि होगी, तो 65% आप जानते हैं को लिख सकते हैं 13×5 = 65 और 2×5 = 100, तो 65% को हम लिख सकते हैं 13/20, मतलब पहले 20 था अब हो गया 33, तो उसका उल्टा हो जाएगा 33/20। तो ही पूछा कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, तो भाई 13 की कमी होगी कितने पर, 33 पे, तो 100 पे कितना, तो 33 तिया हो जाएगा 3.3, तो 39%। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और ये सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है भाई। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है हमारा सीएचएसएल का। तो अब इसे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 बोला चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन मैंने चाय के लिए अपना खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया, मात्र खर्च उसका 15% बढ़ाने को फैसला किया।
चाय के लिए खर्च समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो देखिए वही है, कंजप्शन वाला पूछा है तो कंजप्शन निकालना है। तो हमारा प्राइस एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो आप चुपचाप ले लीजिए, है ना। क्योंकि मैं ये चीज कैसे आया, ये चीज मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि आप जानते हैं कि प्राइस इनटू कंजप्शन करेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर आएगा। यहाँ से हमारा कंजप्शन चाहिए तो ये फिर गुना में भागा में आ जाएगा, फिर ये दोनों हमारा किस में आ जाएगा, रेशियो में आ जाएगा, है ना। तो यही चीज को हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया। तो कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो ये हो गया 120, और एक्सपेंडिचर में मात्र वो केवल 15% बढ़ाना चाहा तो ये हो गया 115। तो भाई अब कितने की कमी हो गई, तो यहाँ पे वृद्धि नहीं, कमी हुई है कितने की, 5 की कमी हुई है कितने पर, 120 पे, तो 100 पे कितना। तो ये देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और बचा 5 24 बचे, 20 से और 24 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4.2% की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा है वो है 117। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी और चीनी पर अपना व्यय में x% की वृद्धि कर ली, x का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि प्राइस में कंजप्शन से गुना करेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर आएगा। बोला कि चीनी में 25% की वृद्धि कर दी, है ना। तो 25% होता है 1/4, मतलब अगर प्राइस 4 था तो वो वृद्धि करके 5 कर दिया, मतलब ये हो गया ओल्ड और ये हमारा हो गया न्यू। आगे बोला चीनी की व्यय पर वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दिया, 4% की कमी कर दिया उसने, है ना, कर दी, और चीनी पर अपने व्यय में मात्र x% की वृद्धि की, मात्र कितने परसेंट की, x% की वृद्धि की। तो हमें x का मान निकालना है। तो देखिए अपने उपभोग पे, कंजप्शन पे केवल 4% की कमी करता है कंजप्शन पे, तो 4% हमारा होता है 1/20, नो 1/25। तो पहले अगर 25 था तो 1 का कमी करके अब ये 24 कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे एक्सपेंडिचर में क्या प्रभाव होता है। तो 25 चेका 100, अब हो गया 25, 24 बचे 20 से अब 120 हो गया। तो भाई कितना वृद्धि हुआ, 20% का वृद्धि हुआ। और वही पूछा कि x% का वृद्धि हुआ तो x का मान क्या होगा। तो कितना का वृद्धि हुआ, 20% का, तो x का मान कितना हो जाएगा, 20। तो ये भी काफी आसान है क्योंकि इसमें किया था मात्र 25% का वृद्धि हुआ था और इसमें 4% की कमी हुई थी। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा होगा 118, 118। बोला कि किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, कीमत में बोले तो प्राइस में, हालांकि इस पर हुआ खर्च में 12% की वृद्धि होती है। खर्च में मतलब जो एक्सपेंडिचर उसमें 12% की वृद्धि होती है, तो इसकी खपत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा। तो आप जानते हैं कि प्राइस में जब हम कंजप्शन से गुना करेंगे तो हमारा आएगा एक्सपेंडिचर। प्राइस में कीमत में 28% का वृद्धि हुआ, तो हमें खपत पूछा ना, तो डायरेक्ट हम जानते हैं कंजप्शन निकालना है तो प्राइस एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो ले लेंगे। तो प्राइस में वृद्धि हुआ 28% का, मतलब ये हो गया 128, और कंजप्शन में खर्च में 12% का वृद्धि हुआ, मतलब ये हो गया 112। तो यही देखेंगे कितना का कमी हुआ भाई। तो कमी हो गया 12 दूना 24, 12 13 14 16 का कमी हुआ, कितने पर, 128 पे। तो 100 पर कितना, 16 25 16 16 8, 28 से 8 मत में काटेंगे, 8 है कम 8, और बचेगा 8 दूना 16, 12.5% की यहाँ पर कमी हो रही है ना, माइनस, तो कमी होगी। तो कमी वाले ऑप्शन मारेंगे, ये वाला, ये नहीं कि ये मार दो आप गलती से। तो ये भी थोड़ी थोड़ी बातों को आप ध्यान रखोगे कि क्या मारना है और क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 119 को देखेंगे। बोला कि एक परिवार प्रति माह 240 रुपया चीनी खरीदने पर खर्च करता है, मतलब चीनी के पीछे 240 रुपये वो लगाता है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर
इस मद पर खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए, मतलब राशि दोनों टाइम सेम हो। तो आपको पता है कि जब राशि सेम हो, एक्सपेंडिचर सेम हो, तो जो रेशियो प्राइस का होता है उसका उल्टा कंजम्पशन का होता है। तो प्राइस में देखते हैं 25% की वृद्धि हुई। 25% होता है 1/4, तो 4 से रेशियो 5 हो गई, और प्राइस हमेशा सेम होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/4। तो बोल रहा है चीनी की मासिक उपभोग में 1.5 किलोग्राम की कमी करनी पड़ी। अब देखिए यहाँ पर कमी कितना हुआ, 1 का, और एक दिखा रहा है 1.5। तो बोला चीनी का बढ़ा हुआ प्रति किलो मूल्य क्या है, तो बढ़कर कितना हो गया, 4 हो गया। तो एक दिखा रहा है तो इससे 1.5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 kg के लगभग में। तो हमसे क्या पूछा, मूल्य। तो 240 रुपये तब भी खर्च होता था, और कितना किलो लिया जा रहा है, 6 किलो। तो 6×4 = 40 रुपया पर केजी हमारा रेट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे पूछते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 120 बोला है, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो चावल की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि चावल पर होने वाली खर्च मात्र 40% कम हो जाए। तो आप जानते हैं प्राइस में कंजप्शन को गुना करेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर निकलेगा। तो एक हमारा लेते हैं ओल्ड और एक हम लेते हैं अपना न्यू। तो 25% की वृद्धि होगी, मतलब 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। परंतु बोला कि खपत में कितना कम करना चाहिए, यहाँ पे कितना कम करना चाहिए ताकि ऑल ओवर जो हमारा खर्च है उसमें मात्र 40% की कमी आए। 40% मतलब अगर पहले 100 रुपया खर्च हो रहा था तो 40% की कमी करेंगे तो अब 60 रुपया ही खर्च होना चाहिए। तो 4 से 25 छक्का 100, और ये 12×25 = 60। मतलब अगर पहले 25 यूनिट हम ले रहे थे तो अब हमें 12 यूनिट लेना पड़ेगा। तो कितना यूनिट का कमी करना पड़ेगा, तो 13 यूनिट का कमी करना पड़ेगा। कितने पर, 25 पे, तो 100 पे, तो 25 चक और 13 चक 52। तो 52% की कमी करनी होगी हमें, तब जाके हम 40% क्या कर सकते हैं, कम पैसा लगा सकते हैं। तो काफी मजेदार क्वेश्चन था ये, हल्का क्वेश्चन था और क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 बोला कि यदि एक सेब की कीमत 30 रुपये प्रतिशत कम की जाती है और 140 रुपये में 5 और सेब खरीदे जा सकते हैं, तो सेब की घटी हुई कीमत, ठीक है ना, मतलब प्राइस यहाँ भी सेम लग रहा है। तो 30% की कमी हो गई, तो 30% हो गया 3/10, मतलब पहले 10 था तो 3 कम होके कितना हो गया, 7। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, 7/10, क्योंकि दोनों टाइम तो प्राइस हमारा क्या लग रहा है, सेम लग रहा है ना भाई। तो देखिए कितना का कमी हुआ, 3 का, और उसके जगह पर कितना सेब लिया जा रहा है, 5 सेब। तो एक सेब का कितना हो गया, 5/3। तो हमसे पूछा कि सेब की घटी हुई दर ज्ञात करें, तो घटी हुई दर क्या होगी। तो यहाँ पर देखें ये 10 है, तो 10 का 5/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50/3। तो पैसे लग रहे हैं 140 रुपया, और इसका कंजम्पशन क्या है, 50/3। तो 3 नीचे है तो चला जाएगा ऊपर। तो ये 1 शून्य से 1 शून्य, चौथी या हो जाएगा 42/5, तो 8.4। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या आएगा, 8.4 रुपया पर केजी, मतलब पर सेब या जो भी हो उसके हिसाब से ये आ जाएगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, हम इसे मिटा लें। क्वेश्चन नंबर 122 बोला कि एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है और इसकी व्यय को समान रखने के लिए, जैसे एक्सपेंडिचर को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की। तो आपको पता है कि जब व्यय सेम हो तो जो प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा होगा कंजप्शन का रेशियो। प्राइस में 25% की कमी, 25% 1/4, तो 4 से हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3 से 4। अब ये कितना का वृद्धि हुआ, 1 का, और यही 1 का वृद्धि कितना किलो दिखा रहा है, 20 किलो दिखा रहा है। तो हमसे पूछा परिवार के पहले खपत कितनी थी, तो पहले खपत थी 3, तो 1 दिखा रहा 20, तो ये 20 गुना करेंगे, 20 थी 60 kg, मतलब पहले खपत करता था 60 किलो। अब
बढ़ गया तो अब हो गया 80 किलो। तो हमसे पूछा है पहले का, तो पहले का 60 किलो। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123 है, एमटीएस और सिलेक्शन पोस्ट 8 का ये क्वेश्चन है। बोला कि एक परिवार के लिए चीनी का कुल खपत 20 किलो प्रति माह थी, मतलब 20 किलो वो पर माह खर्च करता था। जैसे ही चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, परिवार ने इसकी खपत कम कर दी ताकि चीनी पर खर्च केवल 8% ही बढ़ सके। इसकी खर्च केवल कितना ही बढ़ सके, 8% बढ़ सके, इससे ज़्यादा ना बढ़ सके। तो बढ़े तो चीनी की कीमत में वृद्धि के कारण प्रति माह चीनी की खपत कितना कम हो। हम जानते हैं कि प्राइस को जब कंजम्पशन से गुना करेंगे तो एक्सपेंडिचर निकलेगा। चीनी का कुल खपत 20 किलो प्रति माह थी। चलो चीनी की कीमत में 35% की वृद्धि हुई। 35% आप जानते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख दूं 35%, 7×5 = 35 और 2×5 = 100। तो पहले 20 थी, अब बढ़कर 27 हो गई, क्योंकि 35% की वृद्धि हो गई। आगे बोला है वृद्धि हुई, परिवार ने इसकी खपत कम कर दी, मतलब पहले जितना खपत करता था अब उससे ये क्या किया, कुछ कम कर दिया, ताकि इसकी कुल खर्चे में 8% ही बढ़ सके, ज़्यादा नहीं बढ़ सके। तो कहने का मतलब अगर पहले 100 रुपया खर्च करता था, तो अब अगर हम 8% वृद्धि करते हैं तो अब मात्र 108 खर्च करता है। तो 2×5 = 100, ये 5 गुना, और ये 27 चका, ये 4 गुना होगा, 4 गुना। तो कहने का मतलब बोला कि चीनी की कीमत के कारण प्रति माह कितनी खपत में कमी आई। तो पहले 5 खरीदता था, अब 4 खरीदने लगा, और पहले खरीदता था 20 किलो। तो 5 जो दिखा रहा है वो 20 किलो, तो एक दिखा रहा है कितना, 4 का। तो अब 4 खरीदने लगा, तो एक दिखा रहा है 4 को, तो 4×4 = 16, मतलब अब लेता है 16 किलो। तो पहले लेता था 20 किलो, अब लेता था 16 किलो। तो अब कितना कम कर दिया भाई, तो 4 किलो कम कर दिया। यहाँ पर डिफरेंट देखेंगे, एक का डिफरेंट, और यहाँ का एक दिखा रहा है 4 kg, मतलब अब 4 किलो कम खरीदने लगा। पहले खरीदता था 20 किलो, अब खरीदने लगा 16 किलो, अब 4 किलो कम खरीदने लगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा कि 4 किलो कम खरीदने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 124 नंबर। यदि किसी संख्या के पहले 15% की वृद्धि होती है, फिर 15% की कमी होती है, तो इसका परिणाम 782 आता है। अब देखिए कोई संख्या ले लेते हैं सी, तो 15% की पहले कमी करेंगे, तो 15% की कमी करेंगे तो 15% होता है 3/20, तो 3 की कमी करेंगे तो आ जाएगा 17/20। फिर बोला है 15%, नहीं पहले में 15% की वृद्धि होता है, तो हम वृद्धि कर लेंगे पहले में, तो 3 की वृद्धि हो जाएगी तो हो जाएगा 23/20। फिर आगे 15% की कमी कर देंगे तो 17/20, और इसका परिणाम आता है 782। अब इसे हमें काट छाट करना है, तो भाई काट छाट करना है तो ये दोनों से मिलकर कटेगा 2 मर्द में, तो सी बराबर होगा 2 दूना 4 दूना 8 पर डबल 0, 800। तो सी का मान हमारा हो गया 800। ठीक है, तो हमसे पूछा कि यदि उसी संख्या के पहले 25% की कमी की हो, फिर 25% की वृद्धि की हो, और 20% की कमी की हो, तो क्या प्राप्त होगा। तो वो संख्या हमारा है 800। पहले में करना है भाई 25% की कमी, तो हो जाएगा 3/4। 25% 1/4 है, एक की कमी करेंगे 3/4, डायरेक्ट करो ना भाई। फिर 25% की वृद्धि, तो 5/4। फिर बोला 20% की कमी, तो 20% 1/5, मतलब हो जाएगा 4/5। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 4 से काटेंगे 2 मर्द में 200, तो 3 दूना 600, मतलब अब वो संख्या रह जाएगी 600। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी तो काफी आसान क्वेश्चन था बिडू, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 बोला कि संख्या ए का 11/5 बी के 22% के बराबर है। अब ए का 11/5 बराबर है बी के 22%। 22% को हटाएंगे तो 22 बटा नीचे हो जाएगा 100, तो ये कटेगा 11/50, ये कट गया, ये कटेगा 10 मार्क में। तो कहने का मतलब कि ए बटा बी हो जाएगा 1/10। आगे बोला कि संख्या बी तीसरी संख्या सी के, अब जो संख्या बी है तीसरी संख्या सी के
2.5% के बराबर है। अब 2.5 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 200, तो 25 छक्का 40 हो जाएगा। मतलब b बटा अगर c करें तो 1/40। तो हमें रेशियो निकालना है a b और c का। तो a 1 हो गया। अब b यहाँ 10 है और b यहाँ 1 है, तो दोनों जगह पर b को बराबर करने के लिए इससे 10 गुना करेंगे तो इसमें भी 1 शून्य बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 400। बोला दी सी का मान 55 है, 100 है, 5500, ये कट गया। मतलब ये 4 दिखा रहा कितना, 55 को। तो बोला है कि a का 80% b के 40% का योग कितना होगा। अब a का 80%, तो भाई अब प्रश्न से चलते हैं कि हमसे क्या पूछा है। तो a कितना, 1, और 1 का 80% करेंगे तो 8/10 हो जाएगा, मतलब 4/5 हो जाएगा। प्लस b का 40%, b कितना है 10, और 10 का 40% कितना हो जाएगा, तो इसका 40% निकालेंगे, 2 सुना कट गया, तो आ जाएगा 4। और 1 दिखा रहा है इतना गुना, तो ये दिखाएगा कितना 55/4 गुना। अब एलसीएम लेंगे, नीचे 5 तो होगा 5 20 4 24 गुने, इधर हो गया हमारा 55/4। 5 से काटेंगे 11 5 55, 4 से काटेंगे 6 6 24, तो 11 6 66। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन ही था, बस इसमें कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन देखेंगे 126। बोला है कि धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुना किया जाता है, ये जो k है इसके 30% मतलब 3/10 से गुना किया जाता है, तो प्राप्त संख्या k के संख्या जो k है उसके k के 170% अधिक है। तो 170% अधिक मतलब होगा 270/100। अब देखिए एक k से हमारा नो ये नहीं होगा, ये सॉरी ये मैंने k के 270% से अधिक है, तो इस k से ये k हमारा खत्म हो गया। अब 1 शून्य से 1 शून्य ये खत्म हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य ये खत्म हुआ, 3 से काटेंगे 9 या 27, तो k का जो मान आएगा वो 9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ये तो काफी आसान क्वेश्चन था एकदम। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। चलिए बोला कि एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या को 200% की वृद्धि की जाती है, मतलब 3 संख्या, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम की जाती है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या अगर 100 है तो दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम करेंगे तो आ जाएगा 80। और बोला तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि किया जाता है। अब इसमें से 200% वृद्धि करेंगे तब आएगा, तो 200% वृद्धि करेंगे तो कितना होगा 200 330, तो 38 24 ये वृद्धि होकर हो जाएगा 240 रुपया। आगे बोला तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, ये तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, तो इन दोनों का जो अंतर लेंगे तो बचेगा 140। फिर आगे बोला कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, तो ये हो जाएगा कितना 160 से अंतर से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो ये कम है कितना 20 की कमी है कितने पर 160 पे, तो 100 पे कितना, तो 20 8 दूना 16 8, तो 100/8 हो जाएगा बरोट 96, 12.5% की कमी पर, 12.5% की कमी पर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। चलो भाई अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128 नंबर आ गया। ये पूछता है कि दो संख्याओं का योग 680, यदि बड़ी संख्या का 15% में कमी की जाती है और छोटी संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है तो वो बराबर होती है। तो एक हमारा है ग्रेटर नंबर और एक है स्मॉल नंबर, और इन दोनों का योग दिया है 680। पहला बोला है कि बड़ी संख्या में 15% की कमी की जाती है, तो बड़ी संख्या में 15% होता है 3/20, तो 3 की कमी हो जाएगी तो आ जाएगा ये 17/20। और ये बराबर है कब, जब छोटी संख्या में 15% की वृद्धि की जाएगी, तो ये हो जाएगा 23/20।
अब ये काटेंगे तो ग्रेटर देन बटा स्मॉल हो जाएगा 23/17। बड़ा 23 को दर्शाएगा और छोटा 17 को, और दोनों का योग 680 है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा 20 10 30 10 40, और ये 40 दिखा रहा है 680। तो भाई एक कितना दिखाएगा ये हम देख लेंगे। तो 17 चक 68, एक दिखाएगा 17 को। तो हमसे बोला कि छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या हमारा 17 है और एक दिखा रहा है 17, तो 17 गुना 17 हो जाएगा 289, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है भाई, सी है। ये हमारा CGL 2022 का पीरी का क्वेश्चन था। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 129 को देखते हैं। बोला कि एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्त अंकों से 20% अधिक और ए ने सी के प्राप्त अंकों से 10% कम, डी ने सी के प्राप्त अंकों से 20% अधिक प्राप्त किए। मतलब 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे वो अब देखते हैं, वो चीज मैं आपको सिखाता हूँ आज। देखिए, बोला है कि बी ने ए के प्राप्तांक से 20% अधिक, ए के प्राप्तांक से। बी जो है, बी कब निकलेगा, जब ए निकालेंगे तब। तो सबसे पहले हमें ए निकालना होगा, तब जाके बी निकलेगा। तो ये फर्स्ट होना चाहिए। आगे बोला ए ने सी के प्राप्तांक से 10% कम है। अब ए कब निकलेगा, जब हमारे पास सी रहेगा तब ए निकलेगा। तो हमें सबसे पहले सी निकालना होगा। फिर आगे पूछा कि डी ने सी के प्राप्तांक से 20% अधिक प्राप्त किया, डी जो है सी के। तो डी निकालने के लिए किससे चाहिए, हमें सी चाहिए। मतलब अब हमें देखना है तो हमें ऐसा क्या निकालना पड़ेगा, सी पहले। तो सबसे पहले हमें लिखना है सी। तो ऐसा करते हैं, सी को हम मान लेते हैं 100। तो बोला है कि डी सी के प्राप्तांक से 20% अधिक है। तो 20% अधिक है तो 120। आगे बोला कि ए जो है ना सी के प्रताप से 10% कम है, तो इससे 10% कम करेंगे तो 90। और बोला बी जो है ए के प्राप्तांक से 20% अधिक है, तो 20% बढ़ना 78 से ये हो गया 108। अब तीनों का रेशियो निकल गया भाई। तो हमसे पूछा है कि डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ए के प्राप्तांक से कितना अधिक है, 30 अधिक है 90 पर। तो 100 पे कितना, 1/3, तो 100/3 होता है 33, सही 1/3%। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है। CGL मेंस 2020 का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला भाई 130 नंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 130 बोला कि दो संख्या तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है। तो यहाँ तीन संख्या की बात की है। तो जो पहला दूसरा संख्या वो तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या का अगर 100 मानता है तो पहला 10% अधिक है तो 110, और दूसरा 25% अधिक है तो 125, इस रेशियो में। तो बोला कि दोनों संख्याओं का रेशियो क्या है, इन दोनों का। तो हो जाएगा 20 21 22, 22 बने और ये हो जाएगा 25। तो 22 रेशियो 25 है, ऑप्शन नंबर एक। मेंस का क्वेश्चन है 2022 का। इतना हल्का क्वेश्चन था, अगर आपसे पूछा तो सेकेंडों में बनाइए इसे। चलिए, इसे थोड़ा सा छोटा कर लें। अब लेके चलता है। बोला कि 131 में कि यदि a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20% को सीधे 1/5 लिखेंगे, बराबर है a माइनस बी के 30% को लिखेंगे 3/10। 5 से कटेगा 2 मत, ये 2 भागा में गुना में आएगा, तो होगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। तो 3 में से 2 गया तो बचेगा a, और ये माइनस इधर जाकर प्लस में हो जाएंगे 5b। कहने का मतलब कि a/b हो जाएगा 5/1। ठीक है ना, मतलब a 5 को दिखा रहा है और b a को। तो बोला है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो a के बराबर होने के लिए इसका 5 गुना होना चाहिए, मतलब 500% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये भी CGL मेंस 2022 का ही है। अरे भाई, एक क्वेश्चन तो और रह ही गया। चलिए, ये है। बोला कि एक संख्या को गलती से 4 से गुना कर दिया गया।
करने के वजह से 4 से भागा दिया गया, तो इसके कारण कितना का परिवर्तन हुआ ये हमें निकालना है। तो मान लेते हैं कोई संख्या, चलो 20 मान लेते हैं कि वो संख्या 20 था, तो करना 4 से गुना करना था, तो 4 से गुना कर देंगे तो 80 होना चाहिए था, पर गलती से 4 से भागा लग गया, जिसके कारण बन गया वो 5 बन गया। क्या बन गया? 5 बन गया। तो यही हमसे पूछा है कि क्या परिवर्तन हुआ, होना चाहिए था ये हो गया, तो भाई कितना का परिवर्तन हो गया? 75 का परिवर्तन हो गया। कितने पर? 80 पे। तो 100 पे कितना? तो ये काटेंगे 1 0 से 1, तो 750/8 करेंगे तो 68 8 63 8 72 होगा। 8 72 मतलब 9 से कटेगा, तो 9 से एक ही ऑप्शन है, 93.75%। डी नंबर यूपीएससी सी सेट 2024 का क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे सीपीओ का क्वेश्चन। 133 बोला किसी संख्या के पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई, बाद में 20% की कमी हुई, तो संख्या में क्या वृद्धि या क्या कमी होगी, ये हमें निकालना है भाई। तो देखिए पहले हुआ 40% की वृद्धि, तो एक तरफ लिखते हैं ओल्ड और एक तरफ लिखते हैं न्यू। तो पहले हुआ 40% की वृद्धि हुआ, तो 40% 2/5, 5 से हो गया 7। फिर दूसरे में बोला है कि 25% की कमी, 25% 1/4, तो 4 से हो गया 3। फिर आगे बोला 15% की वृद्धि हुआ, तो 15% 3/20 होता है, तो 20 से 3 बढ़ गया 23 हो गया। फिर आगे बोला 20% की कमी, 20% था 1/5, तो 5 से फिर 4 हो गया। अब जो दोनों तरफ है उसको काट लेते हैं, तो 25 ये 500 है, और इधर गुना करेंगे 27 और 21 गुना 23 करेंगे तो ये 483 आएगा। तो फाइनली कमी हुआ कितना? 17 पे। कितना? 500 पे 17 का कमी, तो 100 पर कितना? ये 5 मार्क में, तो 17/5 करेंगे, 15 और 5×20, तो 3.4 की वृद्धि कमी हुई भाई, माइनस में है, तो 3.4 की कमी। ऑप्शन नंबर मारेंगे डी को, ऐसा नहीं कि आप सी मारना, क्योंकि यहाँ पे देखना भी है कि कमी हो रहा है या वृद्धि हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन 134 को देखते हैं। बोला कि यदि 400 का 25% 400 का 25% होता 1/4 प्लस 1260, 1260 का 35% होता 60/20 प्लस 1800 का 27% हो जाएगा 27/100, ये बराबर है 10 20 प्लस एक्स का। ये कट के आएगा 100 प्लस ये कट गया, 2 से काटेंगे 6 3 63, 7 21 के एक हाथ में 2 असच्छक 42 43 44 4 4 1, ये कट गया। 18 सत्ते 26 से 6 हाथ में 12, 18 दूना 36, 36 46 47 48 486, ये हमारा कितना हो जाएगा 486 इक्वल टू 10 20 प्लस एक्स। तो हमें ये एक्स चाहिए, तो इन सबको जोड़ेंगे 400 4 800 एक 900 और 900 8 4 12 1000 1000 27 में से घटाएंगे 1020 घटकर आएगा 7, तो 7 किसके बीच होगा? 6 और 10 के बीच होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, बस घुमा के ऑप्शन दिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब अपन देखेंगे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 सीपीयू 2020 पेरी का है। बोला 110 में x% कम करने पर प्राप्त संख्या, तो 110 में हम क्या करेंगे? x% की कमी, तो 100 में से x% की कमी करेंगे, परसेंट रहेंगे नीचे 100, प्राप्त जो संख्या है 50 में x% बढ़ाने पर, तो 50 है और इसमें x% बढ़ाने पर जो प्राप्त संख्या आपस में समान है, ये कट गया भाई, एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो हो गया 11 100 माइनस 11x इक्वल टू 500 प्लस 5x, ये आ जाएगा 16x और ये चल जाएगा 600। तो ये काटेंगे 8 मर्त में और ये काटेंगे 75 को 8 मर्त में,
तो x का जो मान आएगा वो आएगा 75/2 आएगा। तो हमसे पूछा कि 650 का x% और 780 का x-10% से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो पहला हो गया 650 का x%, 1% बोले तो 75/2, और अगला है 780 में x में से 10 घटाएंगे, मतलब 75/2 में से 10 घटाएंगे तो 10 दूना 20, ये हो जाएगा 55/2। अब ऐसा करते हैं कि इनको हल कीजिएगा भाई, इनको हल कीजिएगा तो ये एक आएंगे हमारा 55, और एक नहीं, एक आएगा हमारा 50 और दूसरा हमारा आएगा 44। तो भाई यही पूछा है कि कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए अधिक कितना है, इसे और काट करके छोटा कर सकते हैं, 25 और ये हमारा हो जाएगा 22। तो ये 3 अधिक है कितने पर, 22 पे। तो 100 पे कितना, तो 300/22। तो ये लगभग आ जाएगा 13.6%, जिसे हम अप्रोक्स लेके चलेंगे 14 में। तो आंसर आ जाएगा 14%। ऑप्शन नंबर इसका ये है। तो इस वीडियो में इतना ही। जिन्हें भी ये वीडियो अच्छा लगा और फ़ायदा पहुंचा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।